सिंहासन बत्तीसी भाग 3 राजा भोज और विक्रमादित्य की तीसरी कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने सिंहासन बत्तीसी भाग 1 और भाग 2 देख लिया है तो आज की कहानी आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी भाग 3, जिसमें एक और पुतली राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के अद्भुत चरित्र की कहानी सुनाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिंहासन और तीसरी पुतली। राजा भोज कई दिनों से सिंहासन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। हर बार जब वे सिंहासन पर बैठने जाते, कोई ना कोई पुतली जीवित हो उठती और उन्हें रोक देती। आज जब राजा भोज फिर से सिंहासन के पास पहुंचे तो तीसरी पुतली चमकने लगी। पुतली ने मधुर लेकिन गंभीर स्वर में कहा, राजन, यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले राजा विक्रमादित्य की ये कथा सुनो। राजा भोज ने सिर झुकाकर कहा, कहिए देवी, मैं सुनने को तैयार हूं। कथा का आरंभ। बहुत समय पहले उज्जयिनी में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे केवल शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि न्याय, दया और सत्य के प्रतीक थे। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। उसके हाथ में एक थैली थी और आंखों में भय साफ झलक रहा था। किसान बोला, महाराज, ये थैली मुझे रास्ते में मिली है। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, पर यह मेरी नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने थैली खुलवा कर देखी। उसमें सोने की अशर्फियां थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का निर्णय। राजा ने किसान से पूछा, यदि तुम चाहो तो इसे रख सकते थे, फिर मेरे पास क्यों लाए? किसान बोला, महाराज, गरीबी मुझे भूखा रख सकती है पर बेईमान नहीं बना सकती। राजा विक्रमादित्य ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह धन उसी का होगा जो इसका सच्चा अधिकारी हो। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया, पर कई दिन बीत गए, कोई भी धन का मालिक सामने नहीं आया। सच्चाई की परीक्षा। एक दिन एक धनी सेठ दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, ये धन मेरा है। राजा ने उससे प्रश्न किया, बताओ इस थैली में कितनी अशर्फियां हैं? सेठ घबरा गया। उसने अनुमान से एक संख्या बता दी। राजा ने किसान से पूछा, तुम बताओ इसमें कितनी अशर्फियां थी? किसान ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने गिनी नहीं थी, पर थैली बहुत भारी थी और एक सिक्का टूटा हुआ था। राजा ने थैली देखी। वास्तव में एक अशर्फी टूटी हुई थी। न्याय का पलड़ा। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि सच्चा मालिक कौन है। उन्होंने सेठ से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, लोभ ने तुम्हें अंधा कर दिया। फिर राजा ने किसान से कहा, यह धन तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है, इसे स्वीकार करो। किसान रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैंने सत्य कहा था, इनाम पाने के लिए नहीं। राजा बोले, इसीलिए तुम इसके योग्य हो। राजा भोज की परीक्षा। कहानी सुनाकर पुतली ने राजा भोज से पूछा, बताओ राजन, यदि तुम राजा होते तो क्या यही निर्णय लेते? राजा भोज मौन हो गए। कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, मैं धन उसके असली मालिक को देने की कोशिश करता, पर किसान को इतना बड़ा पुरस्कार देने का साहस शायद मुझ में ना होता। पुतली मुस्कुराई। पुतली का संदेश। पुतली बोली, राजा विक्रमादित्य की महानता उनकी शक्ति में नहीं, उनके चरित्र में थी। जो राजा सत्य और ईमानदारी को सिंहासन से ऊपर रखे, वही इस सिंहासन के योग्य है। इतना कहकर पुतली फिर से निष्क्रिय हो गई। अंत और अगला भाग। राजा भोज ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि यह सिंहासन केवल राजाओं के लिए नहीं बल्कि महान आत्माओं के लिए है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अभी 29 पुतलियां बाकी थीं और हर एक के पास विक्रमादित्य की एक और अद्भुत कथा थी। तो दोस्तों, ये थी सिंहासन बत्तीसी भाग 3। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 4 के लिए कमेंट में जय विक्रमादित्य लिखें। मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।